Fact number 1. गाइस, चाइना और ताइवान के बीच चल रहा विवाद अब कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में आखिर विवाद हुआ क्यों? दरअसल साल 1945 से पहले ताइवान जापान का हिस्सा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार की वजह से ताइवान चाइना को मिल जाता है। वहीं उस समय चाइना पर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के चैंग काई शेक का राज था, लेकिन साल 1949 में सिविल वॉर के चलते वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चैंग काई शेक की पार्टी को हरा देती है, जिसकी वजह से वो चाइना छोड़कर ताइवान चले जाते हैं और पूरी दुनिया में खबर फैलाते हैं कि चाइना का असली लीडर वही है। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जिसने सिविल वॉर जीती थी, उनका यह कहना था कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और इसीलिए साल 1971 में यूएन ने कम्युनिस्ट पार्टी को ताइवान का ऑफिशियल लीडर बना दिया था। लेकिन तब तक चैन काई शेक की हारी हुई गवर्नमेंट और वहां के लोग ताइवान को एक अलग ही कंट्री मान चुके थे। बस यही वजह है कि चाइना को ताइवान किसी भी हालात में चाहिए। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपका चाइना की इस ध्रुव प्रवृत्ति के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और Fact number 2. एक बार चाणक्य के घर एक ज्योतिषी आए तो चाणक्य की मां ने उनसे पूछा कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। तो ज्योतिषी ने कहा कि इसके भविष्य में राजयोग लिखा है और ये आगे चलकर देश का बड़ा प्रधानमंत्री बनेगा। अब मां सोचने लगी कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे भूल जाएगा। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो अपने बेटे के सामने वाले दांत को देखना, उस पर एक नागराज का चिन्ह जरूर होगा। मां ने तुरंत चाणक्य को बुलाया और देखा तो हूबहू उसके दांत पर वही चिन्ह था जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था। ये देखकर मां रोने लगी और बोली कि बेटा, अगर तू आगे चलकर राजयोग से प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाकर उस दांत को ही तोड़ दिया और कहा, मां तेरे लिए मैं ऐसे हजारों राजयोग त्याग सकता हूं। जो इस बात को सिद्ध करता है कि चाणक्य को सत्ता का बिल्कुल भी लोभ नहीं था और शायद इसीलिए वो इतने महान राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी कभी राजा नहीं बने। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।